26 लगभग। चलिए देखते हैं, ये हो गया था। चलिए यहाँ बता दीजिए कौन कौन हो गया था, अपन यहाँ प्ले कर लेते हैं। ये हो गया था, ये वाला बताइए। हो गया था ईंटों वाला। चलिए ये बताइए, हो गया था। ये वाला नहीं हुआ था। एक आयताकार समानांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः कितने हैं? 12, 15 और 20 है। तदनुसार इस उस समानांतर षटफलक का आयतन क्या होगा? इसको थोड़ा सा भी रोक लो, ये यहां टाइप का नहीं है। अभी एक फार्मूला सिद्ध करने वाला आएगा आपको कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू भी स्क्वायर कैसे होता है। जब वो आप सिद्ध करोगे तो ही आपसे अच्छे से बनेगा। इसलिए ये सवाल कठिन नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ओके, इसको अभी आप स्टॉप कर लो। आगे देखते हैं। एक ठोस घनाभ की भुजाएं 72 है, 75 है और 100। ए से घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? अब देखिए, ए से घन की प्रत्येक भुजा, अब देखना जरा, दिया क्या है हमें? क्या दिया है? बढ़िया माहौल, एक आनंद भरा माहौल बन जाए बिल्कुल, ये बात। ओके, हमें क्या दिया है? घनाभ दिया है, हाँ या ना? अब देखिए, घनाभ की हमें ये भुजाएं दी हैं या नहीं दी है? अब देखिए, ए से घन का आयतन, ए से घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? जिसका आयतन इस ठोस के आयतन के, तो हम कहेंगे घनाभ का आयतन बराबर 72 गुणे 75 गुणे, हाँ या ना? बराबर घन का आयतन। अब घन की भुजा हमें मालूम, हम मान लेते घन की भुजा क्या है, तो इसका आयतन आएगा एक का घन। क्या आएगा? अब नहीं बनेगा, ये घन इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा। इनका गुणा करने की बजाय आप इनके गुणनखंड कर दीजिए, वो 3 के कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। एक कमरे की चौड़ाई इसकी लंबाई से दुगनी है तथा इसकी लंबाई से आधी है। बहुत बढ़िया। कह रहे कमरे का आयतन। अब देखना जरा, 3 चीजें हैं, एक है लंबाई, एक क्या है, और एक क्या है, हाँ या ना? जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि 1, 2, 3 लगातार दिए हैं और हमारे लिए ये कठिन पड़ रहा है कि हम इसे जमाए कैसे, तो आप एक बात देखिए, हमेशा इसको अनुपात में डाइवर्ट कर दीजिए। काय में? हमें आवाज नहीं आ रही है। आप लंबाई क्या मानते हो? चौड़ाई, ऊंचाई। आपने कहा कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से, कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है। नहीं आ रही बात समझ में? कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो यहां पर आ जाएगा B/C बराबर 2/, नहीं आएगा। अब कह रहे हैं तथा इसकी लंबाई से आधी है, यानी चौड़ाई। ये देखो चौड़ाई जो है, सुन रहे हो? चौड़ाई पहले ऊंचाई से कितनी थी, हाँ या ना? अब लंबाई से कैसी है? पक्का? अरे क्लियर है? तो आप यहां कह देंगे कि इसकी चौड़ाई यानी B लंबाई से क्या है? आधी। लंबाई से क्या है? तो आप एक काम करेंगे, A/B बराबर 2/1, ये बन जाएगा अनुपात। अनुपात में श्रेणियां बनाना हमने आपको सिखाया था, नहीं सिखाया है? चलिए, अगर आपको अनुपात में नहीं डालना कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, आप अनुपात में नहीं डालना तो कैसे जमाएं हम? आपने कहा चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है। ओके, चौड़ाई जो है ऊंचाई मान लो x, ऊंचाई क्या मान ली? हमें आपका मन लगता ना जाने यार, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। ऐसी नौबत ना है किसी लड़के को क्लास से भगाना ना पड़े यार। बढ़िया, ना समय खर्च हो ना कुछ हो, एक अच्छा माहौल बने
और हमें और आपको माहौल की अहमियत समझ में आए। ऊंचाई कितनी? अब चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है, हाँ या ना? अब ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, हाँ या ना? लंबाई की आधी है, लंबाई की नहीं आ रही बातों में। ये चौड़ाई लंबाई की, यानी ये हो गई 4। तो लंबाई क्या मिल गई, चौड़ाई क्या मिल गई, ऊंचाई क्या मिल गई। अब आपसे कहा गया है आयतन कितना है, हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है? तो हम कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हाँ या ना? हम कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे बराबर कितना, अरे क्लियर है? हमने कहा x का घन बराबर बटे 8 आ जाएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। जल्दी से x का घन की वैल्यू निकालिए। x का घन क्या 64 आएगा, नहीं आएगा? x का घन बराबर 64, तो x बराबर 4। ये घन उस तरफ घनमूल बनेगा या नहीं बनेगा? अब ये x बराबर कितने आ गए, 4। तो यहां 4 की वैल्यू रखेंगे, यहां 4 की वैल्यू रखेंगे, यहां रखेंगे। तो कमरे की लंबाई कितनी है, ठीक है? अगला सवाल, एक कमरे की लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी, लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी तथा चौड़ाई ऊंचाई, ये तो और सरल हो गया यार। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये आपने कहा लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी, ऊंचाई मान लो, हाँ या ना? आपने कहा लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है तथा चौड़ाई ऊंचाई की। अब तो सवाल सड़ा हो गया है, नहीं बनेगा। आयतन कितना दिया है, हमें आवाज नहीं आ रही है, दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 1875। जल्दी से हमें x की वैल्यू निकाल के दिखाइए। x का घन बराबर 125, यानी x बराबर 5। x बराबर, अरे क्लियर है? x बराबर 5 आया है। तो अब देखिए हमें इसकी वैल्यू रखना है। सो 5 यानी पचम, 5 यानी 15, 5 यानी 5, अरे क्लियर है? अब क्या निकालने को कहा गया, दीवारों का क्षेत्रफल। पूरा संपूर्ण प्रश्न नहीं कहा गया, क्या कहा गया, कहा गया है दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे, जल्दी से करिए, जल्दी करिए। नहीं हुआ, हो गया है? हो गया है, चलिए। चलिए अगला सवाल, एक आयताकार चादर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? अब थोड़ा आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, जो ये सवाल आ रहा है ये एक्चुअली आपके IQ पर आधारित है। देखना यहां पर सवाल कठिन नहीं है, लेकिन यहां पर जो हम
उसमें पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, आकृति बनाना। यहां से डिब्बा मोड़ेंगे, यहां से डिब्बा मोड़ेंगे, याद है आपको? बस याद रखिए, वही आईक्यू। अब देखना जरा, आप थोड़ा समय बताते चलेंगे। एक बात, एक चादर की लंबाई कितनी है और चौड़ाई क्या है? अरे क्लियर है? पक्का? अब कह रहे चारों कोनों पर 5 सेंटीमीटर माप के टुकड़े काट करके हमें एक संदूक बनाना है, खुली संदूक। अब इसका आयतन बताइए। अब देखिए जरा, अपन इसको बदल दे रहे, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 40, 30 और कटिंग करना है 5 की। ये देखें आप सारे लोग, अब हमारे पास एक चादर है, ये रही चादर, हाँ है ना? चलिए अपन इसे लंबाई में बना देते हैं ज्यादा। ये देखें, ये देखो आप, ये 40 है, ये 30। अब आपने क्या किया, 5-5 के यहां पर वर्गाकार, ये टुकड़ा एक 5 का यहां काट दिया, एक यहां काट दिया, एक यहां काट दिया, एक यहां काट दिया। सही है? अब मन में सोचिए कि ये टुकड़े अब यहां से हो गए हैं बाहर, हाँ या ना? और अब इस तरीके से ही आपके पास चादर का टुकड़ा लगभग लगभग बचा है। ये सही है? अब आप अगर इसको यहां से उठा दें, इसको यहां से उठा दें, इसको यहां से उठा दें और इसको यहां से, तो आपकी पेटी तैयार। आपकी पेटी, अरे क्लियर है? लेकिन देखना यह है कि आखिर अब जो पेटी हमारी बचेगी, वो पेटी बचेगी ऐसी, क्योंकि बाकी भुजाएं तो क्या हो गई, खड़ी। अरे क्लियर है? अब देखिए, यहां से कटिंग करी यहां और बन गई है ये, पक्का? अब देखना यह है कि आखिर ये भुजा कितनी बची है और ये भुजा कितनी बची है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? भाई एक बात बताइए, ये पूरी भुजा कितनी थी? 30, हाँ या ना? 5 यहां से कट गई, 5 यहां से कट गई, बची कितनी? 20। नहीं बची? जो ये वाला एरिया बचा है, ये वाला एरिया 20 बचा। फिर वही बात, यहां से 10, यहां से 10, बचे 30। नहीं बचे? अब बची ऊंचाई, सो ऊंचाई 5 रहेगी। क्यों भैया? ये 5 की कटिंग है और ये जब 5 का पल्ला खड़ा होगा तो ऊंचाई 5 ही रहेगी, नहीं रहेगी? यानी बनने वाले संदूक की ऊंचाई क्या होगी? 5। सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? सो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पक्का? क्या आ गया? आयतन। क्या आ गया? निकालो आयतन कितना। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। तो अब यहां पर 5 की कटिंग कराई, अगले बार कोई कहते 4 की कर दो, कोई कहते 3 की कर दो। तो याद रखना, अगले बार अगर आपकी लंबाई दी है तो जितने की कटिंग दोनों तरफ से कमी, चौड़ाई में दोनों तरफ से कमी, लेकिन जब वो पल्ला खड़ा होता है तो जितने की कटिंग करते हो उतनी ऊंचाई आती है। उतनी क्या आती है? अरे क्लियर है? कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? चलिए अगला सवाल। एक धातु की आयताकार चादर 40, 15, चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा काट दी गई। मन में सोचो, चादर है, चादर काटी गई 4, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां, 4 यहां। अरे क्लियर है? फिर वही बात, अब जो संदूक बनेगा तो लंबाई में सीधे 8 कम करो,
नहीं करेंगे। लंबाई में कितने कम? 4, यहां से 4 कितने? अरे क्लियर है? गोले चौड़ाई में 8 कम करो, कितने? और जितने की कटिंग है उतने ही ऊंचाई हो गए। लंबाई गोले चौड़ाई गोले। अरे क्लियर है? लेकिन एक बात पर हमने ध्यान नहीं दिया, और वो ध्यान ये नहीं दिया कि यहां पर देखें, कटिंग करनी थी 4 सेंटीमीटर की। कटिंग क्या करनी थी? अब देखना जरा, ये काय में दिया था, ये काय में दिया, ये काय में दिया, लेकिन आंसर काय में दिया? तो कोई बात नहीं, पहले आप काय में निकाल लो, घन सेंटीमीटर में काय में निकाल लो, फिर आयतन काय में बदल देना। लेकिन अगर घन सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो आपको भाग देना पड़ेगा। वो कितने बार? 3। सुनाई नहीं दिया? ओके, करो अभी गुणा करके देखो। फिर यार ये यूनिट गलत हो गई है। 896 घन सेंटीमीटर, तो ये धोखे से ये जो यूनिट है ना, ये गलत टाइप हो गई है। क्लियर है? नहीं बनेगा। ठीक, टिन, अब देखो वही सवाल फिर से। टिन का एक टुकड़ा लंबाई 12 चौड़ाई 8 है, उपयोग करके बंध निर्मित किया जाता है। अब देखना जरा कि घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें क्या करना है? एक घन बनाना है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी यहां रोक लो और अभी घर में प्रैक्टिस करके आओ। पहले सवाल सड़ा हुआ है, आपको हमने दिया, यहां कटिंग का नाप नहीं दिया। कटिंग का नाप बनाना क्या है? घन बनाना क्या है? आप घर में जाके सोचना कि घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आखिर हम कितने की कटिंग कर दें कि सभी भुजाएं क्या आ जाएं? बराबर। आपके घर के लिए होमवर्क है और बनेगा आपसे। एक टिन का टुकड़ा जिसकी लंबाई 12 चौड़ाई 8 है, इसे ये शायद पिछले सवाल। चलिए, एक घनाकार लोहे की टंकी है जिसकी प्रत्येक कोर 3 सेंटीमीटर है, पानी से पूरी भरी है। पानी से पूरी, उसमें से 2.7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो आप ये सवाल यहां पर गलत आ गया, आपका एक चेंबर ही हमने अलग डाला है। पानी का स्तर, पीछे सबसे पीछे एक चैप्टर है, पानी का स्तर बढ़ना या घटना। पूरे सवाल हमने वहां डाले हैं, छोड़ देते हैं, यहां पर छोड़ देते हैं अभी। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, ऊंचाई की 3 गुनी है। इसका हो गया है 3, 4, 5 सेंटीमीटर वाले 3 घन एक धातु के बने। देखो जरा, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक धातु के बने हैं। इनको गलाकर एक नया घन तैयार किया गया है। हमारे पास 3 घन हैं, अलग अलग 3 घन हैं। अब पहले घन की भुजा कितनी है? दूसरे घन की भुजा। जब हम इन्हें गलाएंगे तो याद रखिएगा, इनका सारा मटेरियल एक जगह चला जाएगा। मटेरियल यानी आयतन, मटेरियल यानी, तो हम देखते हैं कि पहले घन का आयतन रहा होगा 3 त्रिका 9 तिया 27। अरे क्लियर है? नहीं रहा होगा। दूसरे घन का, तीसरे घन का, पक्का? हाँ या ना? अरे क्लियर है? जब तीनों घन का इतना आयतन रहा होगा और इन्हें अगर हम पिघलाएं, इन्हें हम क्या करें, तो ये कुल मटेरियल एक जगह पहुंच जाएगा। जोड़ो कितना? तो जो नया घन बना है, नए घन का आयतन बराबर 200। अब नए घन की भुजा हमें मालूम, नए घन की भुजा मान लेते हैं ए, मान लेते हैं भुजा ए मान ली, तो हमने कहा ए का घन बराबर 200। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? ए का घन बराबर, पक्का? क्लियर है? तो ए बराबर क्या? ये घनमूल निकलेगा, तो भुजा क्या आ गई? 6। चलो, एक घन आपके 3 फलक
कौन कौन? ठीक है, यदि आयतन भी है तो कह रहे हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड माने एक्स गुणित वाई गुणित जेड किसके बराबर? देखना जरा, तीन फलक, तीन दीवारें, इस कमरे की तीन दीवारें, कौन कौन? मान के चलो छत। अब देखना जरा, आपने कहा कि तीन परस्पर लंबवत एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर जुड़ी, एक दो तीन, एक उससे जुड़ी ये और इन दोनों से जुड़ी ये, बिल्कुल एक दूसरे से लंबवत जुड़ी तीन फलकें हैं। हमने तीन क्यों ली? क्योंकि बाकी तीन के क्षेत्रफल इनके बराबर ही होते हैं, ऊपर का नीचे के बराबर, इसका इसके बराबर, इसका। सही है बेटा, आनंदित माहौल बनाओ, बार बार कह रहे हैं, ये नीरसता भरा माहौल, धक्का पेल वाला नहीं आप सीख पाओगे। अब देखिए बात कहां आ रही है, जरा वो सुने आप। आपने, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले छत का क्षेत्रफल, छत, हम तो कह रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन आप कह रहे हो एक्स। किताब कह रही है कि पहले का क्षेत्रफल, आपने कहा एक्स, लेकिन हमारे तो क्या है, लंबाई गुणे। हम दूसरे का कह रहे हैं हाँ या ना, लेकिन आप कह रहे हो वाई, हाँ या ना। आप तीसरे को कह रहे, हम कह रहे हैं नहीं ये सी ए होगा, आप कह रहे हो जेड। आप चाहो तो ऐसा लिख दो, नहीं तो लिख दो एक्स बराबर ए बी, पहले का क्षेत्रफल बराबर ए बी, दूसरे का क्षेत्रफल बराबर बी सी और तीसरे का क्षेत्रफल बराबर सी। हमने ऐसा समझाने के लिए लिखा था, आप ऐसा, बात एक ही है नहीं है? अरे हे, अब आप कह रहे हो कि हमें तो x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हो कि हमें इस पक्ष का गुणा करना है x इंटू वाई इंटू जेड, तो गणित कहती है कि आप इस पक्ष का भी गुणा करिए, क्योंकि गणित में यदि बाएं पक्ष में कुछ आप काम करते हैं तो उसे दाएं पक्ष में भी करना होता है। सो आप कहेंगे ए बी इंटू बी सी इंटू सी, हाँ या ना? करेंगे या नहीं करेंगे? अब देखना, यहां तो आपने कह दिया एक्स इंटू वाई इंटू जेड, अब ये पूरा गुणा में, ए का गुणा ए से होगा ए बार, बी का गुणा बी से होगा, सी का गुणा सी से होगा। आपने घातांक वाले अध्याय में पढ़ा था कि यदि घातें एक सी हो और गुणा में हो या भाग में तो अलग अलग का इकट्ठा, याद है? नहीं है याद? अरे याद है? ये देखो घात एक ही है, गुणा में अलग अलग की इकट्ठी लगा दें, तो क्या हम ऐसा लिख दें कि a इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या है ये? आयत। क्या है ये? यानी इसे हम एक वर्ड में लिख सकते हैं आयतन। क्या लिख सकते हैं? और आपने आयतन को क्या कहा? इसका मतलब है भी का वर्ग। क्या? हमें आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब सार क्या निकला? सार ये निकला कि तीनों फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल, तीनों फलकों के क्षेत्रफल गुणनफल। भाई ये पहले फलक का क्षेत्रफल है, ये दूसरे फलक का नहीं है, ये तीसरे फलक का क्षेत्रफल है, तीनों फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल आयतन के वर्ग के बराबर होता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तीनों फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल आयतन के वर्ग के,
पक्का। अभी देखो एक सवाल छुड़वाया था, देखो आप, हमने कहा था सीरियल में नहीं है अभी ये। अभी तो टिक कराया था हमने, इसके पहले है, इसकी और पहले। ये वाला है। अब देखो जरा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीरियल में करने पर सवाल रोकना पड़ता। अब देखो जरा, तीन निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल कितने हैं? 12। अरे क्लियर है? ये फलकों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी है, यहां दिया है फलकों के क्षेत्रफल। क्या दिया है? अरे क्लियर है? हम कहेंगे पहले का क्षेत्रफल गुणे दूसरे का क्षेत्रफल गुणे तीसरे का क्षेत्रफल बराबर आयतन का वर्ग, बराबर आयतन का। हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? तो यहां पर ये वर्गमूल बन जाएगा या नहीं बनेगा? बस गुणनखंड कर दो, जोड़े बना दो, करो। क्या आएगा? सो देखो आयतन आएगा 60। उस समय इसे नहीं समझा सकते थे हम, इसीलिए कई बार जमाने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में सवाल वहां पर सीक्वेंस नहीं बन पाता। लेकिन इसीलिए सवाल रोके जाते हैं कि ये सवाल यहां नहीं, बेहतर तरीके से वहां समझ में आएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई है कि अगर कभी आपको क्षेत्रफल दिए हो फलकों के, तो अगर आप फलकों के क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो वो आयतन के वर्ग के बराबर होता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? कई बार वो क्या करेंगे, आयतन दे देंगे, एक का क्षेत्रफल दे देंगे, दूसरे का दे देंगे, कहेंगे बताओ तीसरे का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें तो पता है पहले का क्षेत्रफल गुणे दूसरे का क्षेत्रफल गुणे तीसरे का क्षेत्रफल बराबर आयतन का वर्ग। क्या? ओके। अगला सवाल, एक ठोस, सॉरी यहां हो गया है, ठीक है ना? ये हो गया। एक लंबकोण समानांतर षटफलक के तीन फलकों के क्षेत्रफल, फिर देखो वही आ गया, 12 20 15 आ गया ना। एक आयताकार समानांतर षटफलक के दो आसन्न भुजाएं 1 2, उस समानांतर षटफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो बन जाएगा आपसे। ये देखो क्या कहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 22 दिया है या नहीं दिया है? अरे क्लियर है? हमें लंबाई दी है, हमें चौड़ाई दी है, लेकिन हमें ऊंचाई, पहली बात तो ये कि हमें ऊंचाई निकालना है, और ये आप लोग करके दिखाएंगे। क्यों करके दिखाएंगे? सुने जरा, आप कहेंगे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई 2 धन, अब देखना जरा ये कितना हो जाएगा? सी ए बी धन बी सी धन सी, तो आप इसे सी मान लो ना। तो अब देखो जरा, ये ए का गुणा बी के साथ 2 ही आएगा, यहां क्या आएगा? 2 धन क्या आएगा? सी नहीं आएगा। सी ए माने सी गुणित ए माने 1, हाँ या ना? अब ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप कितना कह रहे हैं? 22। क्या कह रहे हैं? तो यहां से कितना हो जाएगा? अब देखो जरा, ये कोष्टक टूटेगा, ये 2 ये 2 धन, अरे 3 सी, अब कोष्टक टूट दो, 4 2 दूनी और 2 तिया 6, 4 धन 6 सी बराबर 22, 4 धन 6 सी बराबर 22, 6 सी बराबर 18, तो सी बराबर 3। लो बात खत्म हो गई। अब हमारे लिए ऊंचाई मिल गई, ऊंचाई कितनी मिल गई? 3, हाँ या ना? अब आप क्या पूछ रहे हो? विकर्ण। क्या पूछ रहे हो? नहीं बनेगा। करणी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है?
करनी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन, चलो देख लेना आप। चलिए अब यहां पर हमारा घना वाला मैटर खत्म। अब आते हैं घन पर, और अब देखिए घन में हमारी स्पीड आ जाना चाहिए, क्योंकि घना पढ़ लिया है तो घन खत्म है। खिंच के बढ़ जाओ बढ़िया स्थिति में। अब आप मात्र हमें ये बताएंगे सवाल बनेगा या बनेगा या, अब देखे यदि एक घन का आयतन, यदि एक घन का आयतन इतना है, घन का आयतन, घन हमें नहीं मालूम, भुजा कितनी है, क्या मानोगे, नहीं मानोगे। एक का घन बराबर 13,824, क्या आएगा, तो क्या ए का मान निकाल लोगे, जल्दी निकाल के ही बताओ, गुणनखंड करके बनाओ तीन तीन के जोड़े। चलिए यहां देखिए 24 आया। अब a बराबर 24 आया तो आपसे क्या कहा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का वर्ग, क्या होता, 6 गुणे 24 गुणे 24 करते रहिएगा आप लोग, बस इतना बता दीजिए बनेगा। कल हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार पत्थर, नहीं बनने वाला, क्या पूछा है, आयत, और क्या पूछा, नहीं बनेगा। आयतन आएगा 8 गुणित 8 गुणित 8, नहीं बनेगा, बनेगा। और जो संपूर्ण प्रश्न पूछा है वो आएगा 6 गुणित 8 गुणित 8, बनेगा या नहीं बनेगा। अगला सवाल कल हम आपको होमवर्क चेक करेंगे। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, अब हमें घन की भुजा पता, क्या मान लें, क्या मान ले, हम कहेंगे 6a का वर्ग बराबर कितना, हाँ या ना, जल्दी निकालिए, a का मान क्या, 4 आएगा, a का मान 4 आएगा, तो आयतन क्या होगा, 64, नहीं आएगा, पक्का। अब बताइए 6 नीचे चला जाएगा, 6 एक कम 6, हाँ या ना, 6 36, a का वर्ग बराबर 16, a बराबर 4। अब देखिए, अब जब हमें a मिल गया तो चाहे आप विकर्ण पूछ लो, चाहे आयतन पूछो, चाहे संपूर्ण प्रश्न पूछो, क्योंकि बेस तो हमारा भुजाएं हैं कि नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आएगी अपनी स्पीड आज से। एक घन का संपूर्ण प्रश्न, फिर वही बात, 150, 6a का वर्ग बराबर a बराबर 5, 6 नीचे जाएगा, 25 बार कटेगा, a का वर्ग बराबर 25, a का वर्ग 25, तो a बराबर, आयतन आएगा 125, नहीं आएगा, बताइए ना, नहीं आएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का वर्ग बराबर 13,200, नहीं बनेगा, जल्दी पहले a का मान निकालिए, 6a का वर्ग बराबर 13,254, जल्दी करिए।
पहली बात तो 6 से काट। 1 अमन कितना? 45, 47। अब 47 आ गया तो अब आपको विकर्ण निकालने करनी, तीनों लगा दो। 47 कर। हाँ या ना? भैया आराम से कर लिया करो। याद रखो हमने भाग विधि भी सिखाई है, वर्गमूल की भाग विधि सिखाई है। अगर कोई भूल गया तो एक ही ऑप्शन बचा है अब रिवीजन। चलिए 12 मीटर विमा, विमा माने उसकी कोरें, और कोर ही भुजा है। 12 मीटर का घनाकार। अब चूंकि घनाकार है तो अलग अलग बताने की जरूरत, क्योंकि लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है। कितनी है? 12, 12, 12, 12। अरे क्लियर है? बड़ी से बड़ी छड़ बड़ी से नहीं बनेगा। क्या होता है? 1 करनी 3 होता है, 12 करनी 3 पक्का। कोई कहे दशमलव में बताओ तो करनी 3 का मान रख देना, गुणा कर देना, नहीं बनेगा। चलिए यदि एक घनाभ की कोरें, घनाभ की कोरें, घनाभ 4, 5, 6, उस घनाभ का आयतन, अभी ये तो खूब कर चुके हैं यार, नहीं करो? ओके। एक घनाकार बक्सा, अब घनाकार आया है, बक्से का आयतन। अब देखना जरा हमें, एक का घन 3375 बटे 1000। 1000 क्यों आया? घन अलग, घन मूल। हाँ या ना? इसका गुणनखंड करके घन मूल निकाल दोगे, नहीं बनेगा। इसका कितना आएगा? 10, नहीं आएगा, दशमलव रख देना। चलिए क्या पूछा है? लंबाई। जल्दी करो, निकालो। 3375 के गुणनखंड करो। अब हमने पहले कहा था आपसे भैया हम यहां गुणनखंड करना नहीं सिखाएंगे। 15 आया होगा, नीचे का आया 10, 1.5। कलम बिना होमवर्क चेक करे अंदर नहीं आने देंगे आपको। चलिए सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 30, 24 और 18 कमरे में रखी जा सकती है, बताने की जरूरत नहीं। चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, यानी ये घनाभ है। क्या है ये? एक ऐसा होता तो घन। करनी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन, कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए अब बहुत बढ़िया बात, एक घन का विकर्ण एक इतना है, माने भुजा कितनी हो गई? तय है। तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और, अब पहलेपन करके देख लें जरा। दो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6a का वर्ग। क्या आएगा? 6 और a का वर्ग 6 गुणे 6। हाँ या ना? और आयतन क्या आएगा? 6 गुणे 6 गुणे 6। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे क्लियर है? 1:1 नहीं बनेगा। आगे घनों के आयतन का अनुपात, 2 घन हैं, मान के चलो ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, और इनके आयतनों का अनुपात है 8/125। हाँ या ना? भैया जब इनका आयतन 8 में है तो इसकी भुजा आएगी 2, नहीं आएगी? अरे क्लियर है? इसकी भुजा 2 आएगी, इसकी भुजा, हाँ या ना? तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? मजा नहीं आया। अब इसी को कोई कह देता संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात बताओ, कोई दिक्कत नहीं, इसी भुजा को डाइवर्ट कर दो, 6 गुणे 2 गुणे 2, 6 गुणे 5 गुणे 5।
नहीं आ रही बात समझ? आ रही है या नहीं आ रही है? आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था, जब दो अलग अलग आकृति आपको दी जाए, एक आकृति अलग है, एक आकृति अलग है, तो याद रखिएगा, हमने आपको परिमाप का उदाहरण बताया था कि परिमाप हमेशा भुजा के अनुपात के बराबर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के बराबर, और आयतन हमेशा घन के बराबर। नहीं आ रही बात सुन? यहां से हमने भुजा निकाली 2 और 5 निकाली, तो पृष्ठ का मतलब होता क्षेत्रफल, सो ये आया 4 और 25। देखो आप, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग कर दो, आयतन आएगा 8/125। देखो आप, नहीं आ रही बात सुन? अगर दो अलग अलग आकृतियां हैं तो उनकी भुजा का वर्ग कर दो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, अगर उनका घन कर दोगे तो आयतन आएगा। अगर कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या दिया? अनुपात, तो उसका वर्गमूल निकाल दो, सो आ जाएगी भुजा। अगर कहीं आयतन दिया तो घनमूल निकाल दो, तो क्या आ जाएगी? भुजा। पक्का? लेकिन ऐसा होगा जब दो अलग अलग आकृति हो तब। एक ही आकृति की दो चीजों में ऐसा नहीं। जैसे पिछले सवाल में आकृति एक ही थी, और उसी आकृति का एक बार निकाल रहे थे हम पृष्ठ, एक बार निकाल रहे थे आयतन। वहां आकृति क्या थी? एक। आकृति क्या थी? एक। ओके। अगला, यदि दो घन, अब देखो मेरे को पेन नहीं चलाना, दो घनों के आयतन का अनुपात कितना? 27-64। तो भुजा हो गई 3-4। भुजा क्या हो गई? संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 त्रिका 9, 4 चौके, नहीं बनेगा। बोर हो रहे हैं आप लोग? नहीं बनेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी भुजा का वर्ग। ओके। किसी घन का विकर्ण 8 करनी 3 मन भुजा 8, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अब 8 है, 6 गुणित 8 गुणित 8, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है? दो घनों के आयतन का अनुपात 8। चलो, दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतन का अनुपात नहीं आएगा, तो भुजाओं का अनुपात आ गया। कोई कहता पृष्ठ का, तो हम कहते 9:1। क्या था? नहीं बनेगा। देखें, यदि एक घन का आयतन, ये तो हो चुका है यार, नहीं हुआ है। यदि एक घनाप हो गया है, एक बक्से की लंबाई चौड़ाई 180 तथा 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या कितनी है? कितनी है? फिर वही बात, किससे बनाए जा रहे? 18 सेंट। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ? तो जिससे बना रहे पहले उसका आयतन 18 गुणित 18 गुणित 18। हाँ या ना? जिससे बना, अब छोटे छोटे कितना? 6। हाँ या ना? 6×3=18, 6×3=18, 6×3=18, कितना? नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? तीन घन, तीन घन, अब 3 घन हैं। अब एक घन की भुजा 3, एक की 4, एक की 5, पिघलाकर, नहीं भी हुआ तो फिर से सुन लो, पिघलाना है पूरा मटेरियल पहले एक जगह, पहले का आयतन धन दूसरे का आयतन धन, पूरा मिला करके नया आयतन, नहीं बनेगा। लोहे के 3 ठोस,
जिनकी भुजा 4 5 6 पिघला कर नया घन। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात, जब ये बन रहा था तो इतना लोहा बर्बाद चला गया, वेस्ट। पिछले वाले सवालों में वेस्ट नहीं गया, तो अपन क्या करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, दूसरे को पिघलाया 125, 200, हाँ या ना। अब पता करो कुल लोहा कितना, जल्दी जोड़ो और पिघलाओ तो पहले, नहीं पढ़ना। कितना आया? आया। अब अभी आया 405 घन सेंटीमीटर, इसमें से 62 अलग कर दो, कितना आया? अरे क्लियर है? ये 343 से एक नया घन बनेगा, नए घन का आयतन बराबर 343, भुजा निकालो। क्या 7 आएगी? नहीं आएगी? अरे आएगी। तो नए घन की भुजा क्या आ गई? 7। अब क्या कह रहे हैं, बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणित 7 गुणित 7। ये लिखा, देखो नहीं लिखा है। ईमानदारी बताइए, अभी आपने आयतन वाला अध्याय शुरू किया है, सारे लोग, हमने एक बात देखी, जो अध्याय आपको, जैसे आप पहले क्षेत्रफल लगे थे, कई सारे बच्चों, अभी अपन ऐड डालते हैं, कई सारे बच्चे सर क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा ही नहीं। आप एक बात बताइए, त्योहार के कारण या किसी और के कारण परीक्षा वो हो गई, अब आधे बच्चों ने क्लास छोड़ दी, क्षेत्रफल हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? जिस स्टूडेंट ने क्लास छोड़ दी बीच में, उसके क्या हम घर जाएं पढ़ाने? अब आयतन आपको पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे? अभी रंग पंचमी होली मना रहे, अब क्या हम उनके घर जाएं पढ़ाने? अब वो लड़का ये नहीं कहेगा कि उस समय रंग पंचमी थी, हम बड़े हर्षोल्लास में थे। वो एक बात कहेगा, सर ने आयतन नहीं पढ़ाया। ये मात्र 3 से, कितने आराम से पढ़ोगे, 3 से 4 दिन चलेगा बस। देखें, हो गया। 1 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, किनारे वाले 3 घन हैं। अब इसे घनाभ समझने की भूल नहीं करना, साफ लिखा है 3 घन हैं, हाँ या ना? पिघला कर इसका आएगा 1, इसका आएगा 6 छंछत, बोलो यार, इसका आएगा, बोलो यार, 500। अरे क्लियर है? पिघलाओ, कितना? 729 आएगा। अब ये हो गया नए घन का आयतन। क्या हो गया? नए घन की भुजा हमें मालूम नहीं, मालूम है तो क्या मानेंगे? 1 का घन, क्या मानेंगे? 1 का घन बराबर 729, ए बराबर क्या 9 आएगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है? ए बराबर 9। अब कह रहे हैं सतह का क्षेत्रफल 9 गुणित 9 गुणित 6, कितना? मिलाओ, सी ऑप्शन। अगला, एक घनाकार लोहे की टंकी, अरे यार ये पानी वाला हमने कहा आपसे एक अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर है। 3 4 5 3 घन गलाकर, अब बन जाएगा यार? नहीं बनेगा। यदि एक घन का आयतन, एक घन का 17 28 है, हमें उस घन की भुजा नहीं दी है, एक का घन बराबर 17 28, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भुजा निकाल लोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, यदि एक घन के विकर्ण की माप 4 करनी 3, भुजा आ गई 4, आयतन आ गया 64। किसी क्षेत्र में
60 सेंटीमीटर वर्षा पानी वाला मैटर हमने अलग बनाया हुआ है, पानी का स्तर वाला चैप्टर अलग है। बार बार जब हम इसको छोड़ें तो आप ये मत कहिएगा सर इसको आपने होल्ड करा दी। 729 नो करनी नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? घन खत्म। घन इसलिए खत्म क्योंकि घनाभ और घन, हाँ या ना? अब अगला चैप्टर हमें घन और घनाभ दोनों रिलेटेड पढ़ना है। चलिए ये देखें, आप विश्वास करिए ये चीजें केवल लिखी हैं, आपको इतना मजा आएगा इनको पढ़ने में, बस काम है मेहनत का। आप अभी लगे रहते हैं कई लोग, सर प्रायिकता बहुत कठिन है, मेरी गारंटी रही 3 दिन लेंगे हम, 3 ज्यादा से ज्यादा 4। आप कोई भी प्रश्न आए, चाहे आप कोई कहे कि ताश की गड्डी में से हमने एक निकाला, बताओ काला होगा या चित्र वाला होगा, या हमने 10 सिक्के उछाले या 5 सिक्के उछाले, आप बढ़िया इत्मीनान से आप जवाब दोगे। लेकिन इनके लिए भैया सबसे बड़ी बात समय चाहिए पड़ता है। ये घबराहट में ये कभी अध्याय नहीं होते, सुन रहे हो ना? अब आयतन ले लो, आयतन घबराहट में बन कर नहीं रहे, बिल्कुल आराम से कर रहे। अपन ने तो स्पीड कितनी घटा दी, उसके बाद भी ऑटोमेटिक स्पीड है। अगर हम इन्हें घबराहट में करते तो हम करा भले देते अध्याय, लेकिन हम आपको एक्चुअली समझा नहीं पाते। मैडम कुछ कर रही है? नहीं कुछ तो कर रही, लिखा पड़ी कुछ, फिर भी चलिए। घन एवं घना, बस 2 मिनट हम चाय पी करके आ रहे हैं और फिर अपन इस पर बात करेंगे। चलिए अब यहां पर मात्र हमारी चर्चा होना है। घन से पिघला करके घनाभ बनेगा, या घन को क्या किया जाएगा, जैसे आप घर में कोई माचिस रखे हो, जैसे माचिस में बच्चे खेलते हैं,
माचिस के बाजू में माचिस रख दी, फिर रख दी, तो दूर से देखने पर वो एक माचिस नजर आती है। होता क्या है, जब उसे बाजू में रखते जाते हैं तो लंबाई पूरी बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ती, ऊंचाई नहीं बढ़ती। हाँ या ना? लेकिन अगर हम माचिस के ऊपर माचिस रखते जाएं तो क्या होगा? लंबाई नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई क्या बढ़ेगी? हाँ या ना? बस इतना कुल है इस लेसन में। देखिए अब अभी निपटेगा। एक ईंट की विमान 9 4.5 और 4 है, इसमें काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन क्या होगा? देखो बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अभी आपका एक लेसन और रह गया है जो मैंने जल्दबाजी में नहीं कराया, लघुत्तम और महत्तम। हमने लघुत्तम और महत्तम जनरली आपको पढ़ाया था, लेकिन विशेष रूप से जहां से क्वेश्चन दौड़ वाले, घन काटने वाले, जहां से सवाल आते हैं वो अपन सेपरेटली कर पाए, वो अध्याय अब जो नया बैच चालू होगा उसमें हम पढ़ाएंगे लघुत्तम एवं महत्तम। उसमें अपन स्पेशल पढ़ेंगे पूरा A to Z। ओके, अब यहां देखें, देखने वाली बात यह है कि अगर कोई ईंट है, अब देखना जरा, ये मान के चलते हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। ये आपके पास एक ईंट है, हाँ या ना? अब इसकी लंबाई कितनी है? 9, चौड़ाई कितनी? 4.5, ऊंचाई 4। इसमें से आपको बड़े से बड़ा घन एक काटना है, एक घन काटना है, एक। सुन रहे हो? तो आप देखिए, बड़े से बड़ी भुजा हमें 4 ही मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि 4 नापेंगे तो 4 की कटिंग करेंगे तो 4.5 में से भी 4 मिल जाएगा, 9 में से भी क्या मिल जाएगा? अरे क्लियर है? एक घन काटना, हमें कितने काटना? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? तो अब क्या होगा कि अगर हम घन काटेंगे तो 4 वाला काटेंगे तो 4 वाला हमें आसानी से मिल जाए। 4.5 का काटेंगे तो 4.5 का एक मिल जाएगा, ये चौड़ाई मिल जाएगा, लेकिन एक जगह तो कम पड़ जाएगा। तो अगर एक घन काटना है तो भुजा ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले सकते हो? 4। तो आयतन हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर इससे कई घन काटना होते, ये हमारे पास एक लकड़ी का गत्ता है या ईंट का गत्ता है, अब इससे हमें कई घन काटना है, घन की भुजा हमें नहीं दी है, लेकिन ऐसे काटना है कि लकड़ी बर्बाद ना हो और कई घन कट जाएं। हाँ या ना? और घनों की संख्या भी बताना है कि आखिर कितने घन कटेंगे। तो हम ऐसी लंबाई चौड़ाई लेंगे, जैसे इस सवाल को अभी आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हम कह रहे लकड़ी की लंबाई है 12, चौड़ाई मान लेते हैं 4 और ऊंचाई मान लेते हैं 6। अब हमें ऐसे टुकड़े लेना है जो लंबाई में भी कंप्लीट पड़े, चौड़ाई में भी कंप्लीट पड़े और ऊंचाई में भी। हमने तीनों का निकाला महत्तम। क्या निकाला? क्योंकि जो सबके पास है वो है महत्तम। वो क्या है? अरे क्लियर है? हमने कहा तीनों का महत्तम आया 2। क्या आया? तो अपन एक काम करते हैं, 2/2 के घन निकाल लेते हैं। हाँ या ना? तो हमेशा जब भी बात हो कई घन निकालना हो और लकड़ी बर्बाद ना जाए, तो हमेशा वो नाप निकालिए जो महत्तम में आता हो, जो काय में आता हो। अरे क्लियर है? अब महत्तम 2 आ गया, यानी घन काटेंगे 2/2 के। अब बात आई कितने घन आएंगे, फिर वही बात, कितने कितने में वर्ड आएगा? बड़े का आयतन बटे
दो दो दो, काटा पीटी जितनी बार हो जाए उतने घन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अरे क्लियर है? लेकिन यहां पर बात ये नहीं आई थी कि बहुत सारे बनाना है, लकड़ी बर्बाद ना जाए, ऐसा नहीं आया था। यहां आया था एक घन निकालना है और बड़े से बड़ा निकालना है। हाँ आया ना? तो बड़े से बड़ा एक निकालना है, बड़े से बड़ा देख लो कितनी भुजा आ रही। अंतर है दोनों में, दोनों बातों में अंतर है। बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। लिख लेते हैं, घनाभ आयतन बराबर घन का दुगना। ओके? यदि घनाभ की विमाएं 9 8 6, 9 गुणित 8 गुणित 6 बराबर घन, और ये दो ले आओ नीचे। नहीं आ रही बात समझ? 2 एकम 2, 2 चौके 8, नहीं बनेगा। कितना आया? हमें आवाज नहीं आ रही। यानी घन का आयतन बराबर 200। अब इस घन की भुजा में मालूम, यानी ए का घन बराबर 216। जब ए का घन बराबर 216 तो ए बराबर, बोलो ये 6 आया कि नहीं आया? आपने कहा संपूर्ण पृष्ठ बताइए, क्या आएगा? 6 गुणित 6 गुणित 6, क्योंकि एक्चुअली फार्मूला है 6 ए का वर्ग। क्या है फार्मूला? अरे क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा? समानांतर षटफलक की भुजाएं कितनी हैं? का आयतन एक घन के बराबर है। तद अनुसार उन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों, एक बात हो, जब अनुपात में कभी दिया हो, एक्चुअली मानना चाहिए हमें एक्स, लेकिन जब कभी हमारी तुलना दूसरी चीज से की जाए और उसका भी मटेरियल ना दिया हो, देखो अगर कुछ मटेरियल दिया होता तो हम कहते पहली भुजा 2x, दूसरी भुजा 4x, तीसरी भुजा 8x, ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन चूंकि दूसरे का हमें कुछ दिया ही नहीं अनुपात के अलावा, देखो पढ़ो सवाल पूरा, जिनकी भुजाएं दी हैं का आयतन घन के आयतन की बराबर है, उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? क्या आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुछ दिया है? आप इन्हें ही भुजाएं मान लो, 2 4 और 8, 2 4 और 8। अब इसका आयतन कितना आएगा? 8 6 32 दूनी 64। अब इसका आयतन घन के आयतन के बराबर, यानी घन का आयतन 64 तो घन की भुजा 4, घन की भुजा, नहीं आ रही बात समझ में? जब घन की भुजा 4 तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6 गुणित 4 गुणित 4। हाँ या ना? और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 ए बी धन बी सी धन सी, नहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, यहां घन का निकाल दो, निकालो और अनुपात बताओ। आवाज नहीं आ रही है भैया? आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते नहीं बन रहा, अभी तक हड़प्पा की खुदाई चल रही है। और जो लोग होमवर्क कर रहे नहीं है, करने घर में, वो क्लास छोड़ते जाए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार, फिर वही बात, दो घन। देखें जरा, आपने क्या किया? एक घन लिया, आपने इसी के बाजू में एक घन और रख लिया, ठीक है? इसी के बाजू में आपने एक घन और रख लिया।
ओके। इसकी भुजा कितनी थी? 6। अब लंबाई 6, चौड़ाई 6, लेकिन जब बाजू में रखा और अब दूर से देखने पर देखो आपको एक ही डिब्बा नजर आ रहा है। और जब ये एक ही डिब्बा नजर आ रहा है तो लंबाई कितनी हो गई? 12। लंबाई क्या हो गई? अब देखने पर ये घनाभ लगने लगा। लंबाई 12, चौड़ाई 6, ऊंचाई 6। पक्का? उस आयताकार समानांतर फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बनेगा। 2 AB धन BC धन, अब ए क्या बन गया है? 12। ए क्या बन गया? करके दिखाओ। ए 12 है, बी 6 है और सी भी 6 है। कितना आया? ठीक है। अगला देखें। 8 वाले दो कोरों को सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का नहीं बनेगा यार, नहीं बनेगा। प्रत्येक 216 सेंटीमीटर आयतन के 3 घन। अब देखो 3 घन है, 216 के 3 घन है आयतन। अब 216 क्या दिया? आयतन। तो भुजा कितनी? मजा नहीं आया। अरे क्लियर है? अब 6-6 वाले 3 घन हैं, इनके सिरों को सटाया गया। 6 6 6 18, चौड़ाई 6, ऊंचाई 6, लंबाई भर क्या हो गई? 18। लंबाई भर क्या हो गई? नहीं हो गई है। अब कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 2 AB धन BC धन, लेकिन यहां पर ए क्या बन गया है? 18। बी क्या बन गया? 6। सी क्या बन गया? 6। करते रहना आप घर में। 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या बताइए। संख्या जैसे 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बों में बंद किया जा सकता है। अरे चाहिए कह दो बंद किया जा सकता है, चाहिए कह दो निकाला जा सकता। बात तो वही है। जैसे हम किसी डिब्बे में कहें कितने साबुन रखे जा सकते हैं, या कोई पेटी है उससे कितने साबुन निकाले जा सकते हैं, हाँ या ना? बात तो वही है। अब ये तो बनाना है, किस में से बनाना है? जिसे इतने बाई इतने बाई इतने से, अब देखो जरा, 1 गुणित 1 गुणित 2 बटे 0.2 गुणित 0.2 गुणित 0.2, दशमलव अलग करो अलग करो अलग करो, सो गुणित आ गए यहां पर 1000। कितने आ गए? 1 2 से 2 का कर दो, ये यार एक्चुअली करना था हमें 1000। अब नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। अब देखें जरा, ये 4 है, सो ये 250 है कि नहीं है? कुल आंसर कितना आएगा भैया? सीधी बात, जिसमें रखना है बड़े का आयतन बटे छोटे। यहां उल्टा कर दिया उन्होंने, पहले दे दिया छोटे का आयतन, बाद में लिखा बड़े का आयतन। नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। यूनिट का बस याद रखना, अगर आप धोखे से कभी प्रेशर में गलती कर देंगे तो ये 1/250 आने लगेगा। समझ जाना हमने क्या कर दिया, उल्टा। सुन रहे हो? बस यूनिट गलत ना हो पाए, ठीक। हाँ, क्या लिखा? 15, एक हाल 15, 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग कर चुके अपन। फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के, देखो आपको याद हो 360 आया था। 15 गुणित 12, उतना ही धरती उतना ही छत। 15 12 में 180, 180 180 360 किया था, ये नहीं किया था। दीवारों का क्षेत्रफल फर्श तथा छत के क्षेत्रफल के योग के
फर्श तथा छत का क्षेत्रफल 360, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, कितने हो गए? कितने? 27 हो गए। गुणित क्या आया था? ऊंचाई। याद है आपको? नहीं याद है? अरे क्लियर। यहां से क्या मिलेगा? एच। आपको याद हो उनको बटे में मिला था? मिला था। हमने आपसे कहा था बटे में घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो वैल्यू रखना है। हमें निकालना है आयतन। क्या निकालना है? पक्का? तो अब हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई और यहां से आ जाएगी ऊंचाई। किया था ये सवाल। एक घनाभ का आयतन 64,000, इनकी भुजाओं का अनुपात। अब देखो, अब एक्स मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आयतन दिया है। भुजा 1x, भुजा गुणे 2x गुणे 4, हाँ या ना? बराबर कितना? 64,000। कितना? अरे क्लियर है? ये आ गया x का घन बराबर बटे 8 आएगा। 8 अड़ैया 64, x का घन बराबर 8,000, x का घन बराबर 20 आएगा। नहीं आएगा? x बराबर 20 आएगा तो सबसे बड़ी भुजा नहीं बनेगा। क्लियर है? अगला, यदि एक आयताकार टैंक के धरातल का क्षेत्रफल, धरातल कर चुके ये सवाल, 6500, भरे हुए पानी का आयतन 2.6। भरे हुए पानी का आयतन का मतलब है कि इसका चाहे हवा भरो, चाहे पानी भरो, चाहे खाली रहे, आयतन मतलब आयतन। अब ये हमने कहा कि यहां पर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था फर्श का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर आयतन। आयतन कितना? 2.6। 2.6 को लिख दो बटे 10, हाँ या ना? अब ये काय में सेंटीमीटर, ये काय में है मीटर, इसे काय बदलो सेंटीमीटर, बदले गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100। हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। काय में आएगा? अब ये ऊंचाई मिल जाएगी। ऊंचाई को बदल दोगे मीटर में, लेकिन ऊंचाई को जब बदलोगे तो 3 बार भाग गुणा नहीं करोगे। कितने बार? और ये सवाल भी हो चुका है। कितना? एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6, 9, 12, इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए जाने हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। देखो वो आ गया सवाल। अब ये नहीं कहा कि अब पूर्ण संख्या में बनाना है, तो अपन को ऐसा नाप देखना है जो 6, 9, 12, हमें लगता है 3 आएगा। नहीं आएगा? बोलो यार। तो हम 3 बाई 3 बाई 3 के निकाल लें। अब हमें निकालना है संख्या, तो हम कहेंगे 6 गुणित 9 गुणित 12 बटे 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12 दूनी 24 टुकड़े निकलेंगे। नहीं बनेगा? देखिए मैंने फिर कहा, अगर एक घन निकालना होता तो बात अलग है। एक घन निकालना होता तो सबसे बड़ी भुजा 6 आती। नहीं आती? लेकिन आपको कई घन निकालना है और आपने संख्या में पूछे हैं, तो हम ऐसा नाप लेंगे जो सब में हो, लंबाई में भी चौड़ाई में भी हो, लंबाई में भी चौड़ाई में भी हो। अरे क्लियर है? और ऐसी चीज जो लंबाई में भी हो चौड़ाई में भी हो, क्या कहलाती है? महत्तम कहलाती है। एक घनाभाकार बक्सा, घनाभ आकार 13, 11, 9, एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या, जरा रुकने यार, सवाल गड़बड़ है कहीं। एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। एक घनाभार बक्से
12 सेंटीमीटर घनाकार बक्सा, इस बक्से में 1 सेंटीमीटर वाले 30-60 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो पैक नहीं किए जा सकते। भैया ये 2 सवाल टाइप हो गए हैं एक साथ, रोक लो इसको। ऊपर वाला अलग वो घनाभाकार है, ये घनाकार है अलग, ये सवाल मिक्स हो गया। एक्चुअली यहां से एक सवाल है, हम इसको थोड़ा मिला लेंगे अपनी मूल डायरी में, इसको टिक कर लो। हालांकि कठिन नहीं है सवाल, याद देखो। धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा 12 है। धातु के एक घन की भुजा, इसे पिघलाकर 3 घनों में ढाला गया। अब देखो जरा, पहली बात तो इसका आयतन निकालो, लिख ले रहे, अभी गुणा बाद में होता रहेगा, 12 गुणित 12 गुणित 12। अब इससे 3 पिघलाकर 3 घनों में डाला गया, 3 घन बनाए गए, लेकिन 3 घन बराबर बराबर नहीं बनाए गए। अब देखना जरा, ये 3 घन कौन कौन होंगे। पहले घन की भुजा 6, दूसरे घन की भुजा 8, बाकी जितना मटेरियल बचेगा वो तीसरे के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। पहली बात तो पता लगाओ, 12 गुणित 12 गुणित 12 कुल कितना, कितना 17। चलो कुल मटेरियल है 17 28 है। इनमें से हमने 2 घन तो बना लिए, 6 संग 36 संग 216, और एक बना लिया 8 अढ़ैया 64 512। इन 2 को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओ 1000, कुल 1000 बचा, 1000 बचा और ये एक घन के लिए बचा है। हम कहेंगे जो अब घन बचा है उसकी भुजा ए का घन बराबर 1000, ए बराबर 10 नहीं बनेगा। भैया तुमने 3 अलग अलग नाप के बनाए, हाँ अगर आपने 3 एक ही नाप के बनाए होते। अब सुन लो, अगर आप कहते कि हमें तो 3 बनाना है और एक ही नाप के बनाना है, यहां देखो बिल्कुल सरल था, एक का नाप अलग, एक का नाप अलग। पहले का नाप सो हमने कह दिया पहला घन, दूसरे का नाप दूसरा घन, कुल मटेरियल में से एक अगर दो अलग, बचे हुए मटेरियल में नया घन बनेगा। बचे हुए मटेरियल में, अरे क्लियर है। लेकिन अब क्या होता अगर तीनों बराबर बनाना होते, हम कहते कि अगर हम एक घन को पकड़ लें और एक घन की भुजा ए है तो एक घन का आयतन आएगा, नहीं आएगा, और ऐसे ऐसे 3 घन, ऐसे ऐसे बराबर 17 28। नहीं आ रही बात सुन, अब सवाल खत्म, नहीं बनेगा। 3 कहां जाएगा, नीचे, एक का घन उस तरफ जाएगा तो भुजा निकल आएगी। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन से संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, कुछ नहीं, सवाल सरल। बड़े घन 5, हाँ है ना, 6 गुणित 5 गुणित 5, सही है, हाँ या ना। अब छोटा वाला का नाम क्या दिया, 1 नहीं दिया है, तो छोटे का संपूर्ण पृष्ठ का आएगा 6 गुणित 1 गुणित 1, नहीं आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 25 अनुपात 1, हाँ या ना। अब देखें उल्टा कहा उन्होंने कहा है छोटे घन से, पहले छोटे का बड़े घन का, तो आएगा 1 अनुपात 25, क्या आएगा,
पेन चलाने की आवश्यकता है क्या? है क्या? फिर वही बात, अगर पूछा होता कितने घन काटे जा सकते हैं, तो हम कहते 5 × 5 × 5 बटे 1 × 1 × 1। सही है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ साथ मिलाकर रखने पर घनाभ का, भैया सरल, 10 सेंटीमीटर भुजा, जे है 10, ऐसे ऐसे मिलाओ 6, जे हो गई 60, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10, नहीं बनेगा। ए बराबर 60, बी बराबर 10, सी बराबर 10। नहीं करना, घर से करके लाओगे, नहीं बनेगा। तुम तो जितने चाहे घन बोल दो ना यार। अरे क्लियर है? आगे, एक ढक्कनदार लकड़ी के संदूक की बाहरी माप 115 × 75 × 35 है। लकड़ी की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन, अब देखो जरा, लकड़ी कहां होती है? बीच में। वो जब लकड़ी होती है, आपको लकड़ी का आयतन पूछा गया है, घन का आयतन। देखिए जरा, हमारी बात सुने ध्यान से, क्योंकि ये सवाल आपको करना है। इस कमरे का आयतन, ये देखें आप, ये एक कमरा है, यह लकड़ी का डिब्बा है। जब हम बात करें इसके अंदर कितना मटेरियल है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, लेकिन अगर हम बात करें इसमें कितना सीमेंट लगा है, तो सीमेंट लगा है मात्र दीवारों पर। कहां लगा है? अब ये दीवारें इतनी चौड़ी हैं, है ना? हम क्या करेंगे, आपको लंबाई दी है, चौड़ाई दी और ऊंचाई, और आपको दीवार की दी है मोटाई। तो आपको पहले क्या करना है? पहले आपको पूरी लंबाई लेना है, पूरी चौड़ाई लेना है और पूरी ऊंचाई। ये हो गई बाहर की। कहां की हो गई? कहां की हो गई? इससे आयतन आएगा बाहर का। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे का बाहर से बाहर तक लंबाई, बाहर से बाहर तक चौड़ाई, बाहर से बाहर तक। अब इस दीवारों की थिकनेस इतनी है, तो अब अंदर की चौड़ाई, अंदर की लंबाई, अंदर की ऊंचाई। सही है? अब लकड़ी की मोटाई है 2.5। अब 2.5 दोनों तरफ से घटने दो। सो 2.5 इस तरफ घटे, 2.5 कितने घट गए? 5 लंबाई कम, 5 चौड़ाई कम, 5। अरे क्लियर है? सो ये नाप हो गया कहां का? अंदर का। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सही है? अब आपने कमरे का आयतन नहीं पूछा, आपने बीच का, लकड़ी या सीमेंट या पत्थर, बीच। और बीच का आयतन कब आता है? जब बाहर का माइनस अंदर का। बस कहानी खत्म। अरे क्लियर है? बाहर का माइनस, कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? बस मोटाई दी हो, सो मोटाई में उतनी इस तरफ, उतनी लंबाई 5 घट गई, चौड़ाई 5 घट, ऊंचाई 5 घट गई। हाँ या ना? लेकिन लेकिन अगर संदूक का ढक्कन ना होता, नहीं है, लंबाई 5 घटती, चौड़ाई 5 घटती, लेकिन ऊंचाई मात्र 2.5 घटती। एक ही तरफ से घटती, नीचे से। ऊपर तो ढक्कन नहीं आ रही बात में, लेकिन चूंकि ढक्कनदार है, इसलिए ऊपर भी परत है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? चलिए, अब आप करते रहना। ये
पहले निकालना बाहर का 115 गुणित 75 गुणित 35, फिर 2.5 सेंटीमीटर 2.5 के हिसाब से 5 कम करना, तो यहां पर 110 आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा 70, और यहां कितना आएगा 30, नहीं आएगा, अरे आएगा पक्का, क्लियर है। चलिए, एक 48 मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। इसके लिए मिट्टी को भूमि के, इसको अभी टेक कर लो, जब पानी के स्तर की बात करेंगे उस समय हम आपको 2-3 सवाल ये भी कराएंगे कि यहां से मिट्टी खोदी गई, यहां पटकी गई, चाहे पानी पटको चाहे मिट्टी। आप लोग इन चीजों को ये मत समझना कि सवाल हम रोक रहे, एक्चुअली हम ये चाह रहे कि धारा प्रवाह में ये चीज समझ में आए आपको। अगला, टिन की एक आयताकार चादर 6-4 के सभी कोनों से कर चुके। एक चादर है आपके पास, कितने की है 6x4, नहीं है, नहीं करा था सवाल। 1.5 मीटर लंबाई के वर्गाकार हिस्से निकाल दिए गए। फिर वही बात, लंबाई घटेगी 1.5 दूनी 3, नहीं घटेगी, सो लंबाई रह जाएगी आपकी 3, हाँ या ना। 1.5 दूनी 3, यहां चौड़ाई घटेगी, कितनी बचेगी 1, लेकिन ऊंचाई रहेगी 1.5। ऊंचाई क्या रहेगी, क्योंकि जितने की कटिंग होती है उतने की ऊंचाई होती है। नहीं करा सवाल, अरे करा है, गुणित 1.5। चादर के बचे हुए भाग को एक खुले बक्से के रूप में बनाया गया। बक्से का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, हाँ या ना। 1.5 का गुणा 3 में करोगे 4.5 आएगा, 4.5 ये लिखे, नहीं आएगा। सवाल करा चुके हैं हम, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये टॉपिक मात्र चर्चा में निपटेगा, क्योंकि हम घनाभ भी पढ़ चुके और घन भी, और इस टॉपिक का नाम है घन और घनाभ दोनों। सुन रहे हो? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात V1 और V2 है, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? अब देखना जरा, ये सवाल थोड़ा सा आपको सोच करके करना है। क्या करना है जरा ये सोचें। आयतन दिए हैं, आयतन, वन टू, जब ये आयतन है तो निश्चित तौर पर इनका घनमूल कर दो, भुजा मिल जाएगी। यानी एक्चुअली भुजा मिलेगी V1 का घनमूल और V2 का घनमूल। यदि आप घनमूल को घातांक में बदल सकें तो आपको पता है मूल की घात बटे में जाती है, यानी यहां 1/3, यहां 1/3। नहीं आ रही बात, सुन आ रही है। अब चूंकि हम भुजा निकाल चुके, ये एक्चुअली क्या है, भुजा क्या है, भुजा का वर्ग कर दो, भुजा का क्या कर दो, अब इसका वर्ग, घात के ऊपर घात, घातों का, सो ये हो जाएगी 2/3 की घात। यहां पर भी क्या, फिर वही बात, भाग या गुणा में घातें एक सी हो तो अलग अलग का इकट्ठा, इकट्ठे का V1/V2 ओवरऑल 2/3। कहां लिखा, कौन सा, ये लिखा। कोई कठिन बात थी जो कैसा लग रहा था, इतना खतरनाक सवाल है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे, हमें पता है कि आयतन का घनमूल, फिर समझ लो कुछ लोग गुस्से में देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ये रहा आयतन का घनमूल निकालो। आपने घातांक में पढ़ा है V1 1/3, V2 1/, क्यों, क्योंकि मूल की घात बटे में, मूल की घात, अरे क्लियर है। अब हमने कहा था ये भुजा मिल गई,
और भुजा का वर्ग कर दो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने हमेशा कहा है कि भुजा का सीधा संबंध परिमाप से, वर्ग कर दो तो क्षेत्रफल से, घन कर दो तो नहीं कहा है। अरे कहा है, देखे इसका वर्ग करो, वर्ग घात के ऊपर घातों का 1/3 का गुणा हुआ, V1 के ऊपर 2/3, V2 के ऊपर 2, ये बटे में है, बटे को लिख सकते हो अनुपात से ही। हमारा सीधा उद्देश्य है आप सीक्वेंस में पढ़ें तो आपको कठिन से, अब ये चीजें कहती नहीं नहीं तो एसएससी में आया है, बहुत कठिन है, पता नहीं सर कैसे आ गया, घातांक में दिया था, अनुपात नहीं, उसमें आयतन नहीं दिया था, अनुपात में दिया था, बताइए ना, कठिन है। अगला सवाल, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल S, आयतन भी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अब देखो जरा, क्या क्या दिया, घन का, क्या क्या दिया, घन का क्षेत्रफल के। अब देखो जरा, अपन ने एक संबंध पढ़ा था, क्षेत्रफलों का गुणनफल, हाँ या ना। और यदि आप मेरी एक रिक्वेस्ट माने, आप इस सवाल को घर से लिख के करो, आप जमाओ, जैसा मैंने पिछला सवाल 2 मिनट में जमा दिए, जमा देंगे हम, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप करके तो देखो कि आखिर पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम कह रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ में और आयतन में, चूंकि आकृति एक ही है, यहां आकृति 2, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S माना जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ या ना, और आयतन क्या माना जाए? अरे क्लियर है? इसको आप एक काम करना, एस लिखने के पहले आप इसको करना 6a², और वहां आयतन लिखने के लिए क्या करना, a इंटू बी इंटू, आप जमाना, आप प्रयास करना एनी हाउ, ये ऑप्शन किससे टच हो रहे, पक्का करने का प्रयास करोगे आप? चलिए ये सवाल होल्ड, कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये आपका होमवर्क है भाई, ये छोड़ा नहीं सवाल, क्योंकि हमने ऐसे सवाल आपको कराए हैं। चलिए, पिघलाकर घनाभ से घन बनाना, सबसे सड़ा टॉपिक। बोर हो गए आप लोग? कितने सवाल रह गए इसमें? नहीं नहीं, बेलन आने के पहले बताना जरा, 3 और रह गए हैं। अब यार ये सवाल देखो जरा, पिघलाना है 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और कितना ऊंचा नहीं मालूम, एक से एक ही बनाना है, तो जिसे पिघला रहे उसका आयतन बराबर जो बन रहा, आप पिघला कैसे रहे, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 5 गुणे 5 गुणे h, नहीं बनेगा, कितना ऊंचा बन जाएगा, नहीं बनेगा। चलिए, लोहे की एक चादर 27 मीटर 8 मीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी है, इसे पिघलाकर, फिर वही बात, गला दो इसे, हाँ या ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक घन बनाया गया, दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर। तो पहली बात, चादर का तो हमें दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, और तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ तो निकाल ही सकते हैं। दूसरी बात, अब जो घन बनाओगे तो घन का आयतन होगा 27 गुणित 8 गुणित 1, 3 दूनी 6, भुजा आएगी 6, नहीं आएगी, भुजा क्या आएगी? अरे क्लियर है? अब दोनों के संपूर्ण पृष्ठ, घन की भुजा आ गई कितनी, 6, तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल दो। घनाभ, चादर एक प्रकार की घनाभ है, क्योंकि लंबी है, चौड़ी है और ऊंची है, हाँ या ना, मोटी है या नहीं ऊंची है, आप उसका पृष्ठ निकाल दो, 2ab धन bc धन, हाँ या ना, आप इसका निकाल दो, दोनों के निकल आएंगे, अरे निकल आएंगे, अनुपात बता देना, ये अंतर पूछा तो अंतर बता देना, नहीं बनेगा।
अगला सवाल। आप लोग कह रहे 3 सवाल बचे हैं कुल। छह 12 15 विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों के रूप में काटे जाना है, बिना हानि के घनों की संख्या कितनी होगी? फिर वही बात, 6 12 15। हमें लगता है कि महत्तम आएगा 3। क्या आएगा? नहीं आएगा। संख्या बताना है। 6 गुणित 12 गुणित 15 बटे 3 गुणित 3 गुणित 3 कितना? 40। ओके। अब यहां पर हम आ जाते हैं बेलन, और हम बेलन शुरू करेंगे कल।